मेरा नाम जमशेद है। मैं एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ। बचपन में ही अल्लाह ताला को मेरे अम्मा अब्बा प्यारे हो गए। सारी ज़िंदगी खाला के घर गुजार दी और आज इस मकाम तक पहुँच गया कि खुद के पैरों पर खड़ा हो गया और पढ़ लिख कर वकील बन गया। और आज मेरी ज़िंदगी में जो केस आया उसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं कराची से पिंडी शहर गया। मेरे पास वकालत की डिग्री थी। मैं वकालत करके ही अपना रोजगार बनाना चाहता था, लेकिन मेरे पास लाइसेंस नहीं था। कराची में मेरे लिए लाइसेंस लेना मुश्किल था, इसलिए मैं पिंडी चला गया। पिंडी में प्रैक्टिस करते हुए मुझे अभी एक ही हफ्ता हुआ था कि मेरे साथ एक अजीबोगरीब वाकया हो गया, जिसने ना सिर्फ मुझे हैरान कर दिया बल्कि जिंदगी भर के लिए मुझे एक अहम सबक भी सिखा दिया। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता था जो मैंने अपनी आंखों से देखा। जब एक दिन हमारे ऑफिस में एक लड़का लड़की आए। लड़की ने अपने ऊपर स्याह रंग का बुर्का डाल रखा था, जबकि आदमी की उम्र काफी ज्यादा थी, लेकिन उनसे कोई भी बातचीत नहीं कर रहा था। वो मुझसे कहने लगे, वकील साहब हमारी शादी करवा दें। मैंने कहा ठीक है, शादी तो मैं करवा दूंगा, लेकिन आप मुझे अपने बारे में बताएं। आप लोग कहाँ से आए हैं और शादी कोर्ट में आकर क्यों करनी पड़ रही है। लड़का कहने लगा कि हम ये बात आपको नहीं बता सकते। अभी वो ये बात कर ही रहा था। वकील वहाब मेरे ऑफिस में दाखिल हुआ। कहने लगा, ये लोग तो आप सबके पास से होकर आए हैं, लेकिन इनकी शादी कोई भी नहीं करवा रहा, क्योंकि ऐसा केस तो कोई नहीं करेगा जैसा ये लोग कह रहे हैं। वहाब की बात सुनकर उस आदमी ने टेढ़ी आंखों से उसे देखा और बोला, अगर तुम मेरी शादी नहीं करवा सकते तो कम से कम खामोश रहो। मैं यहाँ वकील साहब से बात करने आया हूँ। दुनिया में अच्छे लोग भी मौजूद हैं, हो सकता है ये मेरा साथ दे दे। हाँ, अगर उसके अंदर जरा सा भी ज़मीर हुआ तो ये तुम्हारा साथ नहीं देगा। तुम लोग जरूर कोई मशकूक इंसान हो, वरना कम से कम वकील से तो लोग कुछ नहीं छुपाते। वकील और डॉक्टर से भी अगर कुछ छुपा रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम कोई जुर्म कर रहे हो। मैं उसकी बात सुनकर परेशान हो गया था, लेकिन वहां चाय पीकर वापस चला गया। मैंने उस मर्द और औरत से पूछा कि आप बताएं कहाँ से आए हैं, आपकी उम्र, नाम वगैरह क्या है। मैंने ये बात पूछी थी कि वो आदमी बेचैनी से पहलू बदलने लगा। बोला, वकील साहब आपको कितने पैसे चाहिए। मैंने कहा, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं पैसे तो वही लूंगा जो बाकी वकील लेते हैं, लेकिन फिलहाल आप मुझे अपने बारे में बताएं कि आप क्या कहते हैं। आपकी शादी मैं करवा तो दूंगा, लेकिन मुझे आपके बारे में तफसील जाननी है। मेरी बात सुनकर उसने अपनी जेब में हाथ डाला। मैं ये हरकत देखकर हैरान रह गया था। उसने अपनी शलवार में जेब बना रखी थी। जेब से नीले सब्ज हरे नोट निकाल कर गिनने लगा। जब रकम 50,000 तक हो गई तो कहने लगा, ये लीजिए, आप 50,000 लें और बस हमारा नाम वगैरह पूछकर हमारा निकाह करवा दें। आप ये मत पूछें कि हम कौन हैं, एक दूसरे के क्या लगते हैं। अगर आप यही करते रहे तो फिर तो मैं आपके पास भी नहीं बैठूंगा। मैं उसकी बात सुनकर हैरान हो गया था। 50,000 तो मैं शुरू में कभी भी नहीं तवक्को कर सकता था कि मुझे मिलेंगे। अब जबकि मुझे एक ही दिन में 50,000 मिल रहे थे तो मैंने सोचा निकाह ही करवाना है। हो सकता है कि ये लोग भाग कर आए हों और मुझे शर्मिंदा ना करना चाह रहे हों, इसीलिए मुझे इतने पैसे दे रहे हैं ताकि मैं उनका निकाह जल्दी जल्दी करवा दूं, ये लोग एक रिश्ते में बन सके। मैंने कहा कि ठीक है, अगर आपकी मर्जी ऐसी है तो फिर मैं यही करूंगा, लेकिन आप ऐसा कर लें कि मुझे अपना नाम और वल्दियत वगैरह तफसील में बताएं। मैंने उनके सारे फॉर्म वगैरह भी भर दिए थे। निकाह फॉर्म का रजिस्टर भी मेरे पास हुआ करता था। मैंने मौलवी साहब को कमीशन तो दे दिया, लेकिन उन लोगों ने मुझे 50,000 दिए थे, जो कि मेरे लिए काफी ज्यादा थे। पर मैंने 50,000 रुपए को अपनी जेब में रख लिया। उन लोगों का निकाह पढ़ाया। निकाह पढ़ाने की देर थी कि वो आदमी बड़ा खुश हो गया। कहने लगा कि आपने मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दे दी है। मैं आपसे इतना खुश हूँ कि बता नहीं सकता। फिर कहने लगा कि अगर आपको मुझसे भी किसी किस्म की मदद की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताइएगा। मैं आपके बहुत ज्यादा काम आ सकता हूँ। मैंने जिंदगी में आज तक किसी को खाली हाथ नहीं लौटाया। मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन दरअसल ये शादी मुझे हंगामी तौर पर करनी पड़ी। अगर जिंदगी में इतनी मजबूरी ना होती तो मैं शादी कभी भी ना करता, लेकिन बस हालात कुछ ऐसे हैं कि शादी करना पड़ी। मैंने देखा उसके साथ मौजूद औरत उसका हाथ पकड़ रही थी। शायद उसे कह रही थी कि मेरे साथ घर चलो, काफी देर हो गई है। मैंने उसे इजाजत दी। वो वहां से चला गया। उसके जाते ही वहाब साहब दोबारा मेरे ऑफिस में आ गया और कहने लगा, तुमने उनसे पूछा नहीं कि ये लोग इस तरीके से शादी करने क्यों आए थे? कल को तुम्हारे ऊपर कोई केस बन गया तो क्या करोगे? मैं उसकी बात पर हंस पड़ा। अरे मैंने उनकी शादी करवाई है और मैं वकील हूँ, कोई दाई नहीं हूँ कि मेरे ऊपर केस हो जाए। मेरी बात सुनकर वो भी कह कहा लगाकर हंस पड़ा। मैं तो ये बात भूल गया था, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर एक अजीब वाकया हुआ जिसने मुझे दोबारा इस जोड़े से मिलवा दिया।
मैं उन दिनों जवान था और मेरी आदत थी कि मैं अक्सर कब्रिस्तान पर जाकर अपने अब्बा अम्मा को याद किया करता था। मेरे अब्बा अम्मा हयात नहीं थे, मैं अपनी खाला के घर पर रहकर पला बड़ा था, इसीलिए मुझे उनकी बहुत याद आती थी और अक्सर मैं यही सोचता कि न जाने कब मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा। बार बार अपनी मौत को याद करके मैं अक्सर अल्लाह से माफिया मांगा करता था। उस दिन भी कब्रिस्तान के पास से गुजरते हुए मेरा दिल चाहा कि मैं कब्रिस्तान के अंदर चला जाऊं, जाकर अम्मा से ढेरों बातें करूं और कब्रों के हाल अहवाल भी देख लूं। अक्सर कब्रों पर सफाई नहीं की जाती। मैं पहले भी जिस कब्रिस्तान में जाता था वहां अक्सर कब्रों पर सफाई नहीं की जाती, तो मैं साफ सफाई कर देता था। आज जैसे ही मैं उस कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हुआ, मेरी नजर एक कब्र पर पड़ी जो कि वहां ताज़ा बनाई गई थी। मैं उसकी तरफ चल पड़ा। मैं अक्सर कब्रिस्तान के पास बैठता तो खुशबू या बदबू को महसूस करने की कोशिश करता। अभी मैं उस कब्र के पास बैठा ही था कि मेरे कान में सिसकियों की आवाज आने लगी। मैं चौंक गया। कब्रिस्तान में तो अमूमन मैंने ऐसा पहले होते नहीं देखा था, लेकिन फिर जब सिसकियों की आवाज बढ़ने लगी तो मैंने पीछे मुड़कर देखा। ये देखकर मेरी जान निकल गई कि वहां पर एक काला सा कपड़ा था और कुछ नहीं। मुझे लगा कि शायद कुछ जिन भूत होगा, क्योंकि कब्रिस्तानों में ऐसे वाकयात तो मामूल की बात है। मैं वहां से उठकर जाने लगा कि तभी इस काले कपड़े में हरकत हुई। मैंने गौर से देखा तो उस कपड़े में एक जीता जागता इंसान था, या फिर जराइम पेशा इंसान होगा जो कि उस वक्त यहाँ बैठा है। वो रो रहा है, लेकिन फिर मैंने सोचा क्या पता कोई औरत हो। मैं उसके पास गया। उसका वजूद सिसकियों से मुसलसल कांप रहा था। इतना कांप रहा था कि मुझे वो हिलती हुई महसूस हुई। मैं आराम से वहाँ खड़ा हो गया। फिर मेरे ज़हन में पिछले गुजरे वाकयात किसी फिल्म की मानित चलने लगे। ये बुर्का, ये हुलिया और हाथ पांव बिल्कुल उसी औरत जैसे थे जो कुछ दिन पहले मेरे दफ्तर में अपना निकाह पढ़वाने के लिए आई थी। उसकी रोती हुई आवाज सुनकर मैं बहुत कुछ समझ चुका था कि शायद जिससे उसका निकाह हुआ है वो मर गया हो और शादी के कुछ ही दिन बाद ये औरत बेवा हो गई है। मैंने देखा वो मुसलसल रो रही थी। फिर मुझे वहाँ मौजूद पाकर वो पीछे मुड़ी और मुझ पर नजर पड़ते ही कहने लगी, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? मुझे बर्बाद करके चैन नहीं आया तुम्हें? मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा। मैंने आपको कैसे बर्बाद कर दिया? अरे तूने मेरी शादी करवाई तो उन्हें मेरी बर्बादी की कहानी लिखी। ये कहकर वो दोबारा रोने पीटने लगी और अपने हाथ कब्र पर मारने लगी। क्या हुआ? क्या आपका शोहर मर गया? अल्लाह ना करे, वो तो मरा नहीं। लेकिन वो ये कहकर फिर रोने लगी। बेध्यानी में उसके चेहरे का निकाब हटा तो मैं उसे देखते ही रह गया। वो बेहद हसीन औरत थी। उसकी उम्र शायद ज्यादा हो, लेकिन चेहरे पर इस कदर खूबसूरती थी मैंने आज से पहले ना देखी हो। मैंने कहा, आपको इस वक्त यहाँ नहीं होना चाहिए। मैं तो ऑफिस के बाद निकला था, मगरिब का वक्त हो गया है। यहाँ पर अच्छे लोग नहीं आते और कहीं दूसरी जगह पर बैठे, यहाँ बैठना मुनासिब नहीं। मेरी बात सुनकर वो बोली, आप मुझे अपने घर ले चले, मैं आपकी खिदमत करूंगी, आपके घर के काम करूंगी, लेकिन मैं दोबारा इस घर में नहीं जाना चाहती। खुदा के लिए मुझे गलत मत समझिएगा, मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी खिदमत करूंगी। मेरा और कोई मकसद नहीं, मुझे सिर्फ एक पनाहगाह चाहिए। मैं आपके अम्मी अबू भाई बहन सभी की खिदमत करूंगी। उसकी बात सुनकर मैं चुप हो गया। मैंने उसे बताया कि तुम मेरे घर तो चल सकती हो, लेकिन खिदमत करने का मैं कुछ नहीं कह सकता। मुझे सिर्फ एक रात की पनाह चाहिए। मैं सुबह अपने घर चली जाऊंगी, कहीं दूसरी जगह चली जाऊंगी, लेकिन आप मुझे अपने घर में जगह दे दीजिए। मैं आपकी एहसानमंद रहूंगी। मुझे डर भी लग रहा था, एक अकेली औरत को मैं अपने घर में कैसे पनाह दे सकता हूँ, लेकिन अब जाहिर है उसने बात ही ऐसी की थी और मैंने उसे खुद अपने साथ अपने घर चलने का कहा था, तो अब मैं उसे मना भी नहीं कर सकता था। मैंने कहा कि आप मेरे साथ आए, मैं आपकी हर तरह की मदद करूंगा। कहने लगी कि बस ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। उसने खुद को दोबारा बुर्के में ढांप लिया। मैंने करीब ही चलती एक टैक्सी को रोका और हम दोनों उसमें बैठ गए। थोड़ी ही देर के बाद मेरा घर आ गया। मेरे दिल में हजारों सवाल आते कि मैंने आखिर उस औरत की बर्बादी कैसे की। उसने तो खुद शादी करने को कहा था, अब ये रो रही है, कब्र पर बैठी मातम कर रही है। उसमें मेरा क्या कसूर? अगर उसका शोहर मर गया तो मैंने तो नहीं मारा, उसमें मेरा कोई कसूर तो नहीं है। मैं ये बातें सोच ही रहा था कि उस औरत ने मुझे हैरान कर दिया। कहने लगी कि मेरा शोहर शायद मुझे ढूंढता हुआ आपके पास आए, लेकिन खुदा का वास्ता है आप उसे मेरे बारे में कुछ मत बताइएगा। अगर आप मुझे अपने घर में नहीं रखना चाहते हो तो मैं कहीं और चली जाऊंगी, पर मैं दोबारा उस घर में नहीं जाऊंगी। अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ है मुझ पर और मेरे शोहर पर। आपने ऐसा क्या किया कि अल्लाह का अजाब नाजिल हो गया? क्या आपकी इस शादी से कोई भी खुश नहीं था? मेरी बात सुनकर वो आंसू पोंछने लगी। फिर टैक्सी वाले की तरफ इशारा करके बोली, नहीं, मैं आपको अभी नहीं बता सकती। वाकई गाड़ी वाले के सामने इतनी बातें करना मुनासिब नहीं था। थोड़ी देर के बाद हम लोग अपने घर पहुंच गए। मैंने उसे अपने कमरे में बैठने का कहा। मेरे पास एक ही कमरा था, खुद मैं बाहर चारपाई लेकर आ गया। अंदर एक बेड था, बाहर चारपाई रखी थी जिस पर मैं कभी कभी बैठकर बाहर सस्ताया करता था। वो ये देखकर डर गई। कहने लगी, क्या आपके पास दूसरा कमरा नहीं है? मैंने कहा नहीं।
ये एक ही कमरा है क्योंकि मेरे माँ बाप नहीं हैं। मैं उस घर में अकेला रहता हूँ। बीवी भी नहीं है, बहन भाई भी नहीं है। इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है, बस एक मैं ही हूँ। अपने रिश्तेदारों के साथ रहता था, फिर यहाँ आ गया। मेरी बात सुनकर वो थोड़ी परेशान हो गई। मैं पहले ही गुनाहगार औरत हूँ। आपका घर भी मेरी वजह से तबाह ना हो जाए, इसलिए मैं सुबह वापस चली जाऊंगी। बस आज रात को मुझे आप यहाँ रहने दें। फिर मुझसे कहने लगी कि मैं आपको खाना पका कर दूंगी। मैंने कहा अगर आप ये सब कुछ कर सकती हैं तो मैं आपको किसी घर में काम पर लगवा दूंगा। आपको अच्छी नौकरी मिल जाएगी, आप अच्छा पैसा भी कमा लेंगी और खुद इस तरह अपना पेट पालने के काबिल हो जाएंगी। जी बिल्कुल ऐसा ही है। आप मुझे कहीं मस्जिद में लगवा दें, मैं किसी मस्जिद की सफाई करूंगी ताकि मेरे गुनाह माफ हो जाएं। वो बार बार यही बातें कर रही थी। मुझे उसकी कहानी में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी मालूम हो रही थी। इससे पहले कि मैं उससे मजीद बात करता, मेरे घर के दरवाजे पर दस्तक होने लगी। मैं चौंक गया। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने मोहल्ले के 3-4 बुजुर्ग खड़े हुए थे। मैं उन्हें देखकर समझ गया कि ये क्यों आए हैं। जी बुजुर्गों बोलिए, मैंने फिर भी उनसे पूछा तो कहने लगे देखो मियाँ, ये शरीफों का मोहल्ला है। हम यहाँ पर बहनों बेटियों वाले हैं। तुम अकेले आए, हमने तुम्हारी इज्जत की। सोचा कि चलो कोई बात नहीं, तुम अकेले हो, तुमने अपनी मजबूरी बताई तो तुम्हें अकेले रहने दिया, वरना हम अकेले लड़के को इस तरह मोहल्लों में रहने नहीं देते। लेकिन आज जो तुमने हरकत की है वो नाकाबिले माफ़ी है। तुम अपने साथ किसी औरत को लेकर आए हो। मुझे मेरी बहन ने बताया है कि मगरिब के बाद तुम एक औरत को लेकर यहाँ से अंदर आ गए हो। अब वो औरत या तो हमारे घर में रहेगी या तुम उसे यहाँ से भेज दो। कौन है वो? ऐसी बातों का हमारे मोहल्ले में रिवाज नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम शराफत का भरपूर साथ दोगे और उस औरत को हमारे हवाले करोगे। मैंने उनकी बात सुनकर ज़रा भी बुरा नहीं मनाया। मैंने कहा आपने तो मेरी मुश्किल हल कर दी। दरअसल ये एक मजबूर गरीब लाचार औरत है जिसे मैं बड़ी मुश्किल से और बड़ी मजबूरी में अपने घर लेकर आया था। अगर आप इन्हें अपने घर में रख सकते हैं तो इसे रख लीजिए। मुझे इनसे कोई गर्ज नहीं है। ये उम्र में भी मुझसे बड़ी हैं और मेरी क्लाइंट रह चुकी हैं। ये मेरे पास आई थी। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने मेरी इस मजबूरी को समझा। मेरी बात सुनकर वो बुजुर्ग लोग खुश हो गए। कहने लगे कि ठीक है, तुम इस खातून को हमारे घर लेकर आओ। ये मेरी बड़ी बहन के घर रह लेगी। तुम अकेले हो, तुम्हारे ईमान के लिए ये एक आजमाइश होगी। सो तुम्हारी शराफत है, तुम हमें अच्छे लगे हो। कल को अगर तुम्हारी कहीं जरूरत पड़े, तुम्हारे किरदार की गवाही मैं खुद दूंगा। मैं तुम्हारी इस शराफत का कायल हो गया हूँ। ये बात सुनकर मुझे तो कोई मसला नहीं था, लेकिन उस बुजुर्ग ने ये सारी बातें बोलकर उस औरत को परेशान कर दिया था। मैंने जाकर उससे माजरत की और कहा कि मोहल्ले वालों की नज़र में ये सब ठीक नहीं है, आपको इन लोगों के साथ जाना होगा। वो उठी और उनके साथ चली गई। उसने मुझसे कोई गिला शिकवा नहीं किया, लेकिन मुझे उसका एहसास था। अगली सुबह मैं उन लोगों के पास गया, कहा कि आप उस औरत को मेरे हवाले करें, मैं उन्हें दारुल अमान पहुंचा कर आऊँ। वहाँ कानूनी मामलात होते हैं, मैं खुद देख लूँगा। मेरी बात सुनकर उस बूढ़े ने कोई एतराज़ नहीं किया। मैंने जो कहा है वो सच ही कहा है। सो मैंने उसे गाड़ी में बिठाया और हम लोग दारुल अमान की तरफ चल पड़े। मैंने कहा हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, आपको मुझे अपनी सारी कहानी अब यहीं सुनानी होगी, क्योंकि आप अच्छी तरह जानती हैं कि कल क्या हुआ है। मेरी बात सुनकर वो मुझसे माजरत करने लगी। बोली कि मेरी वजह से आपकी शराफत और नेक नामी पर भी नाम आया होगा, इसलिए आप बेशक मुझे अपने साथ मत रखें, लेकिन दारुल अमान में अपनी जिम्मेदारी में मुझे वहाँ पर रख आएं और उन्हें ये भी कह दें कि कोई और मुझे लेने आए तो आप मुझे उसके हवाले ना करें। मैंने कहा आप बिल्कुल इस बात की फिक्र ना करें, मैं उनसे खुद बात करूंगा और वो एक वकील को कभी भी इनकार नहीं कर सकेंगे। मेरी बात से वो मुतमईन हुई, फिर अपनी कहानी सुनाने लगी। वकील साहब, मैं आपको क्या बताऊं, मैं तो दुखों की मारी बदनसीब और बेहया औरत हूं। अब मैंने ये बुर्का उड़ा है। मैं अपनी बेहयाई के लिए अल्लाह से माफ़ी मांगती हूं। जो भी मैंने किया मेरा अल्लाह उसके लिए माफ़ कर दे। ये बात ज़्यादा पुरानी नहीं है, तकरीबन 3 साल पहले ही ये किस्सा शुरू